नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लासेस में। दोस्तों, आज का विषय हम बिहार तथ्य संग्रह पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये जो पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति और बिहार, ये बीपीएससी प्री और बीपीएससी टीचर्स के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी क्लास होने वाली है बीपीएससी। और ये बुक जो है एडुटेरिया की बुक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये दूसरी क्लास। और इसमें 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 12वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। और रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया है। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को और आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचाई जा सके। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई थी। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया था। 30 जुलाई को सरकार के तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए थे। उस समय के 10,000 रुपए लूटे थे। और जगदीशपुर के जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया और उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण किया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष को कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे और उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया था। 30 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया था। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो। और 26 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया था। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया
विद्रोही ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमा दान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ओम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था, जिसका स्थान बांकीपुर पटना आर.एन. मुधोलकर अध्यक्ष बने थे। और 37वां आंदोलन जो अधिवेशन था 1922 और ये स्थान गया में हुआ था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 24वां अधिवेशन 1940 में हुआ था, जो रामगढ़ झारखंड स्थान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा हुआ था। बंगभंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी को रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार। तो 1916 ईस्वी को एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना महजुरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 अप्रैल 1918 को पटना आई और उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संविधान तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण के किसानों के लिए 3 कटिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और बृजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे था। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 में को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी सूचना जारी किया।
धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीरियन समिति की गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG शिलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, JD रीड एवं J रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कटिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह, नारायण सिंह और धरणीधर, महजरुल हक और राजकुमार शुक्ल, राव नवमी प्रसाद और शंभू शरण सिंह आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष तथा सिद्धोश्री चौधरी और नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बेहटा पटना औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा आदि, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईसा में हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 में कायानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदार उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर तक लाना तथा उसका समाधान कराना। बिहार प्रांतीय किसान सभा आंदोलन तो इसका क्रम जो था, प्रथम जो सोनपुर स्थान में वर्ष 1929, इसके अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। द्वितीय गया में हुआ था, 1934 में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन थे इसके अध्यक्ष। तृतीय हुआ था हाजीपुर में 1935 में हुआ था और स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में।